हेलो बच्चों। तो ये एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, जिसमें वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर अरेंज करने को है। तो आइए, ये क्वेश्चन नीट 2017 का है और इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस किसका। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ चेक कीजिए। जिस लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। क्या समझे? जिस लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। तो अब आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि हम ये कैसे पता करें कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है रिलेटिवली और कौन नहीं है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें ये बताया गया है कि कौन लिगेंड को एक प्रॉपर स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर देखेंगे तो लिगेंड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है CO, उसके बाद CN-, उसके बाद इथिलीन डायमीन, उसके बाद अमोनिया, इसी तरह से ऊपर से नीचे तक अरेंज हुआ होता है। तो इस सवाल में आपको एक इथिलीन डायमीन है, एक अमोनिया है और एक वाटर है। ये तीनों 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में कोबाल्ट 3+ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसमें आपको 3 लिगेंड है, इथिलीन डायमीन, अमोनिया और वाटर। तो अगर ये आपको पता चल जाता है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है तो उसका वेवलेंथ सबसे कम, और कौन सबसे वीक है तो उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो इसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आप जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो इस तरह से होगा, इथिलीन डायमीन उससे कम अमोनिया, उससे कम वाटर। इसका मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यहाँ पर रिलेटिवली वो इथिलीन डायमीन है, इसीलिए वेवलेंथ सबसे कम होगा इसका। और वाटर यहाँ सबसे वीक लिगेंड है रिलेटिवली, इसीलिए वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा। तो इसीलिए इथिलीन डायमीन का वेवलेंथ सबसे कम और वाटर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इसीलिए वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन जब होगा तो इथिलीन डायमीन वाले सबसे कम, उससे ज्यादा अमोनिया का, उससे ज्यादा वाटर का। क्यों कि वाटर यहाँ सबसे वीक लिगेंड हो गया और ये इथिलीन डायमीन यहाँ इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। अब इथिलीन डायमीन EN से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इथेन 1,2 डायमाइन भी कहते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे और इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लें। थैंक यू।